वेलकम एवरीवन। यहाँ पर आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं JEE फर्स्ट अटैम्प्ट 2024 का जनवरी और फरवरी अटैम्प्ट में काफ़ी बच्चों ने एग्जाम्स दी थी और उसके अंदर एक टॉपिक था जो कि काफ़ी फेवरेट टॉपिक है मेरा भी मज़ा आता है पढ़ाने में। दैट टॉपिक इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के अंदर ही मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की, मतलब डिज़ाइन एंड थर्मल। तो बड़ा अच्छा लगता है इस टॉपिक को पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, इफ़ यू लव फिजिक्स यू कैन डू फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा तो आप फिजिक्स कर पाओगे, क्योंकि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा तो आप फिजिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे और उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करोगे। जैसे जैसे प्यार होता है खुश रखने की कोशिश करते हैं ना, वैसा तो खुश रखने की कोशिश करोगे कि उसे जो भी सवाल पूछा तुम चाहोगे उसका सही जवाब आ जाए ताकि फिजिक्स खुश रहे। तो फिजिक्स को खुश जितना रखना चाहते हो उतना फिजिक्स से प्यार करना सीख लो। सो इफ़ यू लव फिजिक्स यू कैन डू फिजिक्स। अब यहाँ पर फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसके काफ़ी लेक्चर्स हमने फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं और यहाँ पर मैं फिजिक्स MP09 पर इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर लेकर के आया हूँ जिसमें 2024 के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर जितने भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी सब बताऊंगा, मैं कैसे अटेम्प्ट करना वो बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि सवाल काफ़ी लड्डू सवाल थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो जल्दी से कर ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे नए लेक्चर्स की, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस के बारे में आपको अपडेट मिले कि फिजिक्स MP09 पे कब लाइव क्लास लगने वाली है। इसी के साथ साथ अविग्ना एजुकेशन ऐप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं JEE 2024 के पेपर को हमने जो सॉल्व करके अपलोड किए हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कोर्स बना दिया हमने JEE 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके अंदर सारे लेक्चर्स अनलॉक्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी जा करके ऐप डाउनलोड करें, स्टोर में जाएँ, JEE 2024 देखें और आसानी सब पढ़ सकते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप PDF भी वहाँ से उठा करके पूरी देख सकते हैं। तो पढ़ो, बस दिल लगा के पढ़ो, कोई बात नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया खराब गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा गया अच्छी बात है, आगे और अच्छा जाए। सेकंड अटेम्प्ट खराब गया, अपने एफर्ट्स को नज़रअंदाज मत करो, लगे रहो, सेकंड अटेम्प्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाएगा। कुछ लोग क्विट कर देते हैं, अरे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो होगा। पहले भी लगाए थे लेकिन थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे वाली बात है। चलिए मूव फॉरवर्ड, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आर रिलेटेड विद PV की पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट द वर्क डन बाय गैस व्हेन गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A P1 V1 T1 टू स्टेट B P2 V2 T2 इज वी मॉडिफाइड द क्वेश्चन स्टेटमेंट इन ऑफिशियल NTA पेपर, क्वेश्चन वाज इनकम्प्लीट। ठीक है, यहाँ पर चार मैडम पीयूष गुने सर को कॉल कर लेना, पीयूष गुने सर को, उनका कॉल आया था, तो बता देना मैं लेक्चर में हूँ। चलिए यहाँ पर बात करते हैं PV की पावर 3/2 इक्वल टू K, PV की पावर 3/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो PV टू द पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट K। अब आपको क्वेश्चन को यहां से उठाना है। अब आप समझे, इसके अंदर ये होता है PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। सभी ने पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन पढ़ी है, तो यहां से अगर आप देखने गए कंपेयर करके इन दोनों को, तो बच्चे बड़ी आसानी से तुमने मजे के साथ x की वैल्यू गपागप निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/, बहुत अच्छा। अब यहां पर x की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए वर्क डन, आपको चाहिए वर्क डन। आप क्या कर रहे हो, गैस इज व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, आप गैस को कहां ले आ रहे हो, स्टेट A से। वर्क डन बाय द गैस कर रहे हो, वर्क डन बाय द गैस कर रहे हो। फॉर्मूला होगा ये, फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T, और दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों को ये नहीं आता, बच्चों को ये नहीं आता और उनको लगता है उनको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता। बेटे थर्मोडायनेमिक्स तो आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, लेकिन छोटी छोटी बारीक चीजें जो सोचते हैं अरे इसको थोड़ी पूछेंगे, वही पूछ लेते हैं। और आजकल तो वही पूछ रहे हैं, पहला अटेम्प्ट सभी ने देख लिया, वही पूछ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से। अब NR डेल्टा T, तो यहां पर क्या बन गया ये रिलेशन, NR डेल्टा T इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। तो NR डेल्टा T T2 माइनस T1, तो P2 V2 माइनस P1, सभी ने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, NR डेल्टा T मतलब NR T2 माइनस NR T1। NR T2 क्या आएगा, P2 V2। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NR T यूज हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पर 1 माइनस, बोलो x की वैल्यू, यहाँ बन गया -1/2, 2 ऊपर, और यहाँ बन गया P2 V2 माइनस P1, तो यहाँ पर ये बन गया अंदर जाकर के 2, और यहाँ पर आ गया P1 V1 माइनस, ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, दिस इज द वैल्यू ऑफ, आपको चाहिए वर्क डन, तो फॉर्म आंसर आ गया 2 P1 V1 माइनस P2। अब अगर वो बोलता है एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन, तो वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स से अगर हो रहा है, वर्क डन अगर एक्सटर्नल सोर्स से हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा W नेगेटिव, मतलब -2 बाहर, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव। मैं तुम पे वर्क डन कर रहा हूं, कल सुबह 5 बजे उठना और पढ़ाई करने बैठ जाना, ऑन द सिस्टम नेगेटिव, आराम से जब मर्जी उठ जाना, लेकिन उसके बाद पढ़ाई कर लेना। वर्क डन बाय द सिस्टम तुम करो अपने हिसाब से, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर आ गया P2 V2, और यहाँ पर आ गया माइनस का P1, ये वैल्यू किसकी आ गई, तो W इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये रिलेशन है वर्क डन ऑन द सिस्टम का। उसने पूछा है वर्क डन बाय द गैस व्हेन गैस इज टेकन फ्रॉम, वर्क डन बाय द गैस, तो सही आंसर कौन सा, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसको फॉलो करें तो सही आंसर कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाला। क्या सभी को क्लियर है, ये 2024 1 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसा था, वैसे इनकम्प्लीट था तो दिक्कत नहीं है कि आंसर आपका आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उनको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आप और मैं जुड़े रह सके और आगे भी लेक्चर भी आप ऑनलाइन लाइव अटेंड कर पाएँ। लाइव लेक्चर्स इवनिंग में लगेंगे, लाइव लेक्चर्स इवनिंग में लगेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। टाइम रहेगा मोस्ट प्रोबेबली 7 से 9 का। चलिए, अ डायटोमिक गैस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पॉइंट, डज 200 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन कितना। जब एग्जाम दे रहे होते हो, सुनना मेरी बात को, जब आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम पेपर लिख रहे हो, तो एग्जाम पेपर लिखते टाइम गिवन बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, टाइम खराब होता है। लेकिन जब आप एग्जाम पेपर नहीं दे रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब गिवन लिखना चाहिए। उससे आपको समझ में आता है कि क्या डेटा है और उससे क्या फॉर्मूले लगेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में 100% क्लियर। अब इससे अगर अपन आगे बढ़े, एक्सपांडेड आइसोबारिकली, आइसोबारिकली मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। फिर द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, हीट गिवन टू द गैस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो हीट सिस्टम को दी है वो कितनी लग रही है। गामा का एक फॉर्मूला है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, 1 + 2/f, गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/, क्या मेरी बात समझ में। गामा की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट, f की वैल्यू कितनी है पता, तो 2/f इज इक्वल्स टू 0.4, f इज इक्वल्स टू 2/0.4, डेसिमल हटा दो, ऊपर हो गया 20, कितनी आ रही है f की वैल्यू, 5, एंड द वैल्यू ऑफ f विल बी 5। लेट मी चेक, बिल्कुल 5, द वैल्यू ऑफ f विल बी। तो सबसे जरूरी बात जिस पर ये क्वेश्चन की पूरी नींव टिकी हुई थी वो गामा, और इसमें f क्या है, डिग्री ऑफ, हाँ, तो ये जो था d इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f, गामा इसके अंदर आ गया आइडेंट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। गामा की वैल्यू हो गई 1 + 2/f, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली किसके लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए। डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 5। डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, डायएटॉमिक मतलब H2, O2, N2, ये डायएटॉमिक गैसेस है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर ये आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको क्या निकालना है, Q, और Q का जो फॉर्मूला यहां पर, ये फॉर्मूला है हीट का। जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में आप बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला किसका आ गया, हीट का।
तो Q इज इक्वल्स टू एफ कितना है प्लस अपॉन n की वैल्यू बोलो कुछ दी हुई है, n की वैल्यू इसके अंदर एन आर डेल्टा टी कुछ गिवन है नहीं। कहां आके हाथ रुक गए, देखो कहां आके हाथ रुक गए। तो Q इज इक्वल्स टू अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान सुनना, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आ गया गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f, दूसरा आ गया Q इज इक्वल्स टू f + 2/2 nr डेल्टा t, nr डेल्टा ये मैंने पुट करा nr डेल्टा t, ये जो फॉर्मूला था वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू nr डेल्टा t। तो यहां से ये हो गया 7/2 और nr डेल्टा t की वैल्यू कितनी होगी 200, तो यहां पर ये कट जाएगा 100, हीट की वैल्यू 700 आना चाहिए, हीट की वैल्यू 700 जूल्स। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही 700 जूल आंसर है। तो जब आप बात करते हैं पॉलीट्रोपिक डायटोमिक गैस के बारे में जिसका गामा आपको मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, इतना वर्क डन करा, एक्सपांशन हो गया, गैस एक्सपांड आइसोबारिकली, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज। तो हीट गिवन टू द गैस, हीट गैस को इस प्रोसेस के अंदर कितनी दी है आपको पता करके बताना है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का क्वेश्चन है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, गामा इक्वल टू 1 + 2/f और वर्क डन इज इक्वल्स टू nr डेल्टा t इंटू 1f + 2/2, f + 2/2। तो एक फॉर्मूला ये याद कर लो, एक फॉर्मूला ये याद कर लो, तर गए। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाएं पक्का। चल ये क्वेश्चन जो था ये 2024 1 फरवरी शिफ्ट 2 का आया था। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा लेवल क्वेश्चन था, लेकिन अगला क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1, ये एकदम लड्डू सवाल था, ये एकदम लड्डू सवाल था। आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, mc डेल्टा टी होता है, डेल्टा u इक्वल टू, सभी ने पढ़ा होगा बिल्कुल बेसिक लेवल पे। जब टीचर 11th पढ़ाता है तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, उस समय वो एक बात और बता देता है उसी के अंदर कि जब बेटा इंटरनल एनर्जी होती है तो फॉर्मूला ये होता है। और चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि हाथ जम जाए, ये वही क्वेश्चन है जिसपे हाथ जमेगा। ठीक है, यहाँ पर समझ ना 0.8 kg मास बोलो, ठीक है, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रोसेस होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू टेम्परेचर चेंज बोलो 5 डिग्री। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, स्पेसिफिक हीट 0.17 किलो कैलोरी पर, और जूल कांस्टेंट कितना है 4.18 जूल पर। जब आपने ये पूरे डेटा को इसमें लगाया तो m कितना, cv कितना, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा उन्होंने खेल लिया, बाकी कुछ नहीं था। यहां उन्होंने थोड़ा सा खेल लिया, क्या 0.17 किलो कैलोरी है, मल्टीप्लाई बाय 1000 किस में कन्वर्ट हो गया, किलो कैलोरी से कैलोरी में, लेकिन अभी भी कैलोरी में है और आपने डेटा का किस में यूज करा है, जूल। ठीक है, आगे बात किस में आ रही है, जूल में आ रही है। तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई करा 4.18 का, अब किस में कन्वर्ट हो गया ये, जूल में, और फिर इनटू में क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर वो कितना आ रहा है 5। तो यहां पर डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0.8 का ही पॉइंट हट गया, 0.17 का भी डेसिमल हट गया, 4.18 को 4.2 लिख के कर लेते हैं और इनटू क्या कर दें, 17 का कितना होता है पता है, क्योंकि 4.2 4 5 20 और 0.2 इंटू 5 क्या होगा 1, तो ये हो गया यहाँ पे 21। तो 8 17 21 इसका मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर एंड दैट करेक्ट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 284 जूल्स। ये करेक्ट आंसर किसके अप्रॉक्स आ रहा है, 284 जूल्स के अप्रॉक्स जा रहा है, क्योंकि ये डेसिमल में ना 4 5 20 में करेक्शन कर लेना चेक इसमें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं करा। 170 मास 0.8 और मास ये ले रहा है 0.08, डेटा में मास 0.8 है,
और यूज़ कर रहे हैं 0.08। अगर 0.08 यूज़ करें तब 0.8 बन के ये आंसर आता, मतलब मास कितना होगा, मास है इसके अंदर 0.08, कुछ मेरे से मिस्टेक है टाइपिंग की, तो मास हो गया 0.08। अब ये 0.08 है, मल्टीप्लाई करा तो ये 0.8 बचा। अब आ सकता है आंसर 284 जूल्स के अप्रॉक्स। ठीक है, तो मास में करेक्शन था और अब ये आपका क्वेश्चन हो गया 284 जूल्स के अप्रॉक्स। सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्या सबको मेरी बात समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। यहां पर क्वेश्चन आया है 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या क्या रिलेशन बनाती है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब of its absolute pressure of gas is found to be cube of its absolute temperature। ये लाइन काम की थी। यहां सवाल उठा, सवालों कहां से उठाना है सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर सही जगह सवाल को उठा लिया तो परफेक्ट आंसर आपके पास। उसने क्या बोला? प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या इसको बोल दे पी टी की पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के? क्या ऐसा इसके अंदर अपन बोल सकते हैं? तो यहां पर आ गया पी टी की पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब अगर अपन इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने पढ़ा है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी क्या होगा इसके अंदर? एन आर टी बाय पी, एन आर टी बाय, और इसकी पावर गामा भी किसके इक्वल चल रही है? कांस्टेंट। यहां पर आ गया एन आर कांस्टेंट, बाहर करो तो यह आ गया पी की पावर यहां पर क्या है 1 और अपॉन में गामा, और यहां पर आ गया टी की पावर एंड दैट इज इक्वल्स टू पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा एंड दैट इज इक्वल्स टू। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर। तो यहां पर ये रिलेशनशिप था, यहां पर हम यहां तक पहुंचे। अभी भी यहां पर क्या है, आपको किसकी वैल्यू निकालना है? यहां पर Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv किसके इक्वल होता है? गामा के। अब Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है? गामा की। अब यहां पर ये है, यहां पर ये, इसकी पावर कितना है? लेकिन इसकी पावर कितना है? 1 माइनस गामा, उसको 1 बनाना है, पावर को डिवाइड कर दूं 1 माइनस गामा से, तो ये हो गया P, ये हो गया T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस, दैट इज इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया मैंने? गामा अपॉन 1 माइनस गामा से। अब यहां पर T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और यहां पर T की पावर -3 गामा इक्वल टू -3 प्लस, यहां पर आ गया इसके अंदर 2 गामा दैट इज इक्वल्स टू 3 गामा इक्वल टू 3 बाय, और गामा क्या है? Cp अपॉन Cv। सो आंसर विल बी 3 बाय, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू इसके अंदर थी 3/2, ये 3/2, ये इसका सही आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या है इसके अंदर? 3/2। तो इतना आसान सवाल यहां पर पूछ लिया गया था, इतना आसान, सिर्फ इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था बस। फिर इसको इधर करा, पीवी की पावर गामा, बच्चा बच्चा जानता है, वी की जगह वैल्यू डालूंगा और आंसर बाहर, कोई नई चीज नहीं। इसको डिवाइड कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए डिवाइड कर दिया 1 माइनस गामा से। बात सबको समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी तरीके की? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया भैया, रिमोट कहाँ घूम गया? ये रहा। ये क्वेश्चन कौन बोल सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है? आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन के अंदर आपको इतना सिंपल पूछ लिया, इतना सिंपल, बस ये एरिया निकाल दो। लेकिन इतना सिंपल तो पूछ ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिया होगा, वो देखो।
2024 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट, लड्डू सवाल था, लेकिन थोड़ा सा लड्डू बनाने की प्रोसेस करना पड़ी, मतलब नुक्तियां दे दी और बोला लड्डू बना दो। इतना आसान सवाल ये था, इसमें सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करना थी। A thermodynamic system taken from original state A to intermediate state B by linear process A to B by linear straight line process, ठीक है। As shown in figure, its volume is then reduced to original volume from B to C। ये B to C वॉल्यूम क्या करा गया, इसके अंदर रिड्यूस किया गया, ठीक है। और यहां पर भी क्या करा गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पर C से कहां गई प्रोसेस, अच्छा यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, और वो वाला हो जाएगी प्रोसेस एडियाबेटिक, ठीक है, या कुछ और पॉलीट्रॉपिक अगर दिया हो तो। द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम A to B एंड B to C, A to B, B to C, वर्क डन क्या होगा, बोले ये वाला। एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क डन, फॉर्मूला हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 7 - 3 4, यूनिट क्या है इसकी मीटर क्यूब, लेकिन इधर की तरफ 8000 - 4000 कितना आएगा, इसकी यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे यार अटका दिया ना यहाँ पे जबरदस्ती हमको, अच्छा भला चल रहा था कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लाके पिक्चर उलझा दी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या करना था इसके अंदर, सिर्फ एक बात पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन 10⁵ डायन के इक्वल होता है। मैंने बोला था किसी को डायन बोलना, डायन मत बोलो, न्यूटन बोल दो। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन है, मतलब 10 लाख डायन छुपे हुए भाई, 1 लाख। और दूसरा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻², तो -2 का स्क्वायर -4 मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, इसको कन्वर्ट न्यूटन में करना है, तो 1 डायन 1/10⁵, और दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे की तरफ है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो नीचे की तरफ वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 10⁴ का मल्टीप्लाई ऊपर। बात समझ में आई, वो अपॉन में क्या 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा ना, और 1 डाइन इज इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन। तो अब ये बन गया न्यूटन और ये बन गया मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये जो था सिर्फ वो लोग इस क्वेश्चन के थ्रू बच्चे का कैलकुलेशन देखना चाहते थे, ऐसा भी आ जाता है, सिर्फ इतना सा कर दो और चले जाओ घर। अगर यही यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ती तो सवाल तो ऐसा हो गया था बिल्कुल बर्फ का लड्डू, खट से आंसर बाहर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात मेरी समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। यहां से ये गया, कितना बचा 2, 4 2 = 8, कितना हो गया, इनटू ये कट गया है, 1 बचा 10 नीचे, आंसर इज। और अब यूनिट खुलेआम क्या लिख सकते हो आप सबके सामने, जूल, तो ये आ गया 800, ये आ गया 800 जूल। क्या मेरी बात समझ में, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए थी। मैं यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट अलग से फिर दिखा देता हूँ आपको। बोला इसके अंदर यूनिट कन्वर्जन में आपको बोला कितना है 4000, और यूनिट डाइन पर, ठीक बात, 4000, 1 डाइन इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10⁻⁴ से डिवाइड होगा, ऊपर क्या चला जाएगा, नहीं तो कहाँ आता ये 10⁻⁴, यहाँ आता, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ये आ गया, तो ये बनता 4000/10 न्यूटन पर मीटर। कुछ एक चीज हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रही होगी कि यार ये आता तो आंसर आ जाता, ये आता तो आंसर आ जाता, वो ये आता पूरे 75-90 सवाल के अंदर होता है, ये आता बस। हर क्वेश्चन के अंदर एक चीज ऐसी छोड़ देते हैं जो हर किसी को नहीं आती है, वहीं से अटकती है पिक्चर। बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है।
इसका आंसर क्या है 800 जूल। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लेक्चर में किसी भी तरीके की कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उस कमी को, हम उस कमी में सुधार करेंगे ताकि MP09 का जो फिजिक्स का प्लेटफॉर्म है, फिजिक्स MP09, इसको हम बेस्ट टू बेस्ट बना सकें स्टूडेंट्स के लिए भी, और एक हमारा अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप हो सके। तो अगर हमारी कहीं भी कमी है तो आप उसको बताएं, लाइक करें, वीडियो समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और कमी जरूर लिखें ताकि हम हमारे अंदर इंप्रूवमेंट कर पाएं। आपका सजेशन ही हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कैपेबिलिटी देता है। इसके अलावा विघ्न एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डाउनलोड करें और वहां जाकर स्टोर में देखें JEE 2024 का कोर्स मिलेगा, और उसमें JEE 2024 के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने वीडियो हैं, वो सारे हमने अपलोड कर दिए ताकि आप आसानी से पढ़ पाएं, इंक्लूडिंग देयर PDF, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 2024 30 जनवरी शिफ्ट 2, 2024 30 जनवरी शिफ्ट 2, समझना मेरी बात को। अरे यार ये रहा, इस क्वेश्चन को मैं देख करके सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रोसेस में क्या डिफाइन हो रहा है। तो जिसका कर्व ज्यादा स्टीप होगा, जिस कर्व में स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक। अगर पीवी डायग्राम है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों मर्ज कर रहे हैं तो जिसमें स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक और जिसमें स्लोप कम वो आइसोथर्मल। ठीक है, तो यहां पर आप देखें स्लोप मतलब कैसा, एक बॉल ले लेते हैं, देखना अभी समझ में आ जाएगा। और एक और बॉल ले लेते हैं, ये दो बॉल। मुझे सिर्फ इतना बता दो कौन सी बॉल जल्दी लुढ़क के बी तक पहुंच, ये ओ पॉइंट तक पहुंच जाएगी। ए वाली जल्दी पहुंचेगी या बी वाली जल्दी पहुंचेगी? बी वाली। ऐसी बॉल, ऐसा स्लोप है, यहां से बॉल जल्दी पहुंचेगी कि ऐसा स्लोप यहां से बॉल जल्दी पहुंचेगी? तो फिर ये वाला स्लोप ज्यादा है तो स्लोप ऑफ बी, ध्यान समझना मेरी बात को, बी वाले में जल्दी पहुंचेगी मतलब स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ। ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर एक रिलेशनशिप यूज होना चाहिए। मैं स्लोप का जो रिलेशन चाह रहा हूं वो इसके अंदर सच मिल नहीं रहा मुझे कि स्लोप से कैसे वो रिलेट करेंगे। PV इज इक्वल्स टू NRT। मैं क्वेश्चन को इसको करना कोशिश करता हूं, नहीं तो इसे डायरेक्ट आंसर निकल गया इसका कि स्लोप ऑफ बी तो PV इक्वल टू K, इसका स्लोप कम है तो ये प्रोसेस कौन सी बन गई इसके अंदर, PV इक्वल टू K, मतलब A प्रोसेस A, तो ये आ जाएगी इसमें PV इक्वल टू K, और दूसरी आ गई प्रोसेस B, तो ये आ जाएगी PV की पावर गामा इक्वल टू K। तो एक आ रहा है इसे PV इक्वल टू K और दूसरा आ रहा है इसके अंदर PV अपॉन गामा की वैल्यू K। तो ये A वाला इसका आंसर सही होना चाहिए। लेट मी चेक। कर्व B इज एडियाबैटिक, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू द प्रोसेस फॉर A, और PV इक्वल टू K, A इज आइसोथर्मल, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाला इसका आंसर सही होना चाहिए, फर्स्ट वाला इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस B एडियाबैटिक है, तो प्रोसेस A आइसोथर्मल और प्रोसेस B एडियाबैटिक। ठीक है, प्रोसेस A आइसोथर्मल और प्रोसेस B कौन सी आ गई, एडियाबैटिक। अब अगर मैं इसके V का फॉर्मूला बनाऊं, समझाने की कोशिश करता हूं, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू NR अपॉन आइसोथर्मल प्रोसेस, T कांस्टेंट और 1 बाय, तो यहां पर क्या आ गया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये किस में होगा, आइसोथर्मल में। तो ये वाली प्रोसेस कौन सी हो गई इसके अंदर, आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक के अंदर क्या रिलेशन आ जाएगा, तो एडियाबैटिक के अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी V के अंदर और सॉल्व करेंगे। तो आप तो इतना ध्यान रखना, बस डायरेक्ट देख के आंसर लगाएंगे कि जिसका स्लोप ज्यादा, ठीक है, वो कौन सी हो गई,
एडियाबैटिक, और जिसका स्लोप कम वो कौन सी हो गई, आइसोथर्मल। बस इतना ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर है? यहाँ पर nr/pt, टेम्परेचर कांस्टेंट, स्लोप इज इक्वल्स टू nr/p। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कर दिया था ना अपन ने। मैं चाह रहा हूँ कि इसको जितना बेस्ट मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो रिलेशन बना v इज इक्वल्स टू nr/p, और इनटू क्या हो गया इसमें, तो यहाँ पर ये जो आ गया nr/p, ये क्या आ गया इसमें, स्लोप nr/, तो यहाँ पर क्या मिल गया, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a, तो प्रेशर ऑफ b इज लेस देन प्रेशर ऑफ। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ ताकि आगे क्वेश्चंस अपने सॉल्व हो पाए। देखना अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, इस क्वेश्चन में मैं इसको अच्छे से बता पाऊंगा। यहाँ पर देखिए आपके पास दो आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, सेम मास ऑफ आइडियल गैस। देन अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, एक बॉल मैंने यहाँ पर रखी और एक बॉल मैंने यहाँ पर रखी। इस बॉल को नाम दे दिया A और इस बॉल को नाम दे दिया B। कौन सी बॉल O पॉइंट तक जल्दी पहुंचेगी, A वाली या B वाली? B वाली। अब देखना ध्यान से, V इज इक्वल्स टू nr/p इंटू T, यही होगा इसके अंदर, V इक्वल टू nr/p इंटू, तो यहाँ पर स्लोप क्या बन गया इसके अंदर, nr/p। कैसे बना, यहाँ पर है वॉल्यूम, यहाँ पर है टेम्परेचर, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो स्लोप क्या बना, tan थीटा इक्वल टू T/v, ऐसा रिलेशन बनेगा इसके अंदर। अब यहां मिला स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एज स्लोप इंक्रीजेस, एज स्लोप प्रेशर जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे से प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप देखें स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ऑफ B ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, तो प्रेशर ऑफ B लेस देन प्रेशर ऑफ। खत्म। आप सिर्फ देख करके समझाने के लिए इतना करा, नहीं तो आप देखोगे बोले प्रेशर, स्लोप किसका ज्यादा है, बोले स्लोप इसका ज्यादा है P2 का, तो प्रेशर P2 का कम होगा, और स्लोप P1 का ज्यादा कम है तो प्रेशर P1 का। स्लोप जितना कम प्रेशर उतना, स्लोप जितना ज्यादा प्रेशर उतना। इस बात को अगर कोई बच्चा समझ जाए, इस बात को अगर कोई बच्चा समझ जाए, उसका ये क्वेश्चन सिर्फ देख करके 2024 31 जनवरी शिफ्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सिर्फ देख के सॉल्व कर सकता है। 31 जनवरी के बाद में 30 जनवरी क्वेश्चन भी देख के सॉल्व कर सकता है। स्लोप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसके अंदर, वैसे वैसे आपकी प्रोसेस एडियाबैटिक की तरफ जा रही है। जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल। ठीक है, स्लोप की कहानी है, स्लोप ज्यादा तो एडियाबैटिक, स्लोप कम है तो आइसोथर्मल, स्लोप ज्यादा है तो प्रेशर कम, स्लोप कम है तो प्रेशर ज्यादा। ये सब स्लोप प्रेशर के रिलेशन है। तो यहां पर अगर कोई मुझसे पूछे कि ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा स्लोप ज्यादा तो प्रोसेस हो गई एडियाबैटिक, ठीक है, और प्रेशर हो गया इसके अंदर कम। ये दो बातें इसमें से निकल के आई। दूसरा, स्लोप कम तो प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल और प्रेशर हो गया ज्यादा। ये जो बताया मैंने, अगर ये बात कोई विद्यार्थी ध्यान रख के, स्टूडेंट ध्यान रख के समझ ले, काट देगा उस सवाल को, करके आ जाएगा। सिर्फ इस बात के ऊपर 2 क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन थे इस बात के ऊपर। लेकिन क्या है कि दिमाग में आज रखा कल भूले, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, करके आना है। तो दिमाग में रखना पड़ेगा जिस दिन तक JEE क्रैक नहीं कर दो। अगला क्वेश्चन देखें, खत्म। तो यहां पर देखें आप, सारे क्वेश्चन इसके हो गए कंप्लीट, क्लियर।
आई होप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, क्या कमी रह गई हमें जरूर बताएं, ताकि मैं अपने लेक्चर में, अपनी टीम के लेक्चर में सुधार कर सकूं, पीपीटीज में सुधार कर सकूं, बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स डिलीवरी हो सके और फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकें। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म हमारा और भी है, मैथमेटिक्स MP09, और अविघ्ना एजुकेशन ऐप ज्वाइन करके जुड़े रहे अविघ्ना एजुकेशन से, मुझसे आनंद शुक्ला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। डरे नहीं, पढ़ते रहें। बाय।